अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारी बड़े ही धूमधाम से हो रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ तो काफ़ी लगने वाली है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कथावाचक तथा बाहर से बुलाए गए अतिथिगण भी आने वाले हैं। लोगों की भीड़, पूरे देश से जनमानस की भीड़ काफ़ी लगने वाली है। इस मंदिर के निर्माण में अब तक 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा दान मिल चुका है। इसके बाद भी अभी चंदा जारी है और दान देने वालों की लगातार कतारें लग रही हैं। राम मंदिर को बनाने में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालुओं का सहयोग मिल रहा है। किसी ने इसके लिए ईंटों का व्यवस्था की, किसी ने पत्थरों की, किसी ने लकड़ियों की, किसी ने कारीगरों की। कोई कारीगर मुफ्त में इसमें लगा हुआ है, किसी ने अपना 2 दिन का समय दिया, किसी ने 10 दिन का। यानी कि कोई शरीर से तो कोई पैसे से, कोई वस्तु से, किसी ने पूजा में सहयोग करने के लिए जल दिए, तो किसी ने घी, किसी ने धूप, किसी ने घंटी, किसी ने अगरबत्ती, किसी ने कपड़े, किसी ने सजावट सामग्री में पूरी तरह सहयोग दिया है। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसकी निचली नींव तो मात्र ब्याज के पैसों से ही बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रही हूँ उस खास व्यक्ति की जिन्होंने राम मंदिर में सबसे ज़्यादा दान किया है। राम मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मुरारी बापू का। जी हाँ दोस्तों, मुरारी बापू एक कथावाचक, राम के अनन्य भक्त हैं और इन्होंने देश विदेशों में राम का प्रचार प्रसार किया है। यानी कि रामायण कथा का प्रचार प्रसार अपने देश से लेकर बाहरी देशों में भी किया है। और इनकी श्रद्धा भक्ति का ही ये निर्माण है कि इन्होंने राम मंदिर में अपना बहुमूल्य दान दिया है। मुरारी बापू गुजरात के वासी हैं और जानकर आपको खुशी होगी कि राम मंदिर के लिए इन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम कथावाचक मुरारी बापू दुनिया भर में अपनी कथा के जरिए भगवान राम का गुणगान तो करते ही हैं, साथ में अपनी कमाई का 99% या कहिए कि 80% वे दान और सहायता में ही लगा देते हैं। मुरारी बापू इतने खास अंदाज में राम कथा सुनाते हैं कि हजारों लाखों भक्त खींचे चले आते हैं। उनकी कथा वाचन की शैली और पहनावा दूसरे कथावाचकों से बिल्कुल अलग है। इनका जन्म गुजरात के महुआ के पास तालगरदजा में 25 सितंबर 1986 को हुआ था। इनका पूरा नाम मुरारजी दास प्रभुदास हरियाणवी है और इनकी माँ का नाम सावित्री बेन और पिता का नाम प्रभुदास बापू हरियाणवी है। जब वे राम कथा वाचक बने तब इन्हें लोगों के प्यार ने इन्हें मुरारी बापू नाम दे दिया। बापू 8 भाई बहन हैं, 6 भाई और 2 बहनें हैं। बापू सभी भाई बहनों में छोटे हैं और उनकी पत्नी का नाम नर्मदा बेन है। उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं और बापू चित्रकूट धाम ट्रस्ट में रहते हैं। वे जूनागढ़ के शाहपुर कॉलेज से अपनी पूरी पढ़ाई यानी कि डिग्री ली है। इन्होंने अपनी पहली राम कथा 14 साल की उम्र में 1960 में अपने गांव के मंदिर तालगरदजा के राम मंदिर में सुनाई थी। ये अपने दादा दादी से रामचरितमानस की चौपाई सीखा करते थे। वे सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और आज भी वे एक साधारण से घर में रहते हैं। राम कथा वाचक मुरारी बापू हर छोटी हो या बड़ी घटना वे लोगों की मदद करना कभी नहीं भूलते। गुजरात के अहमदाबाद में वह लोगों की जो मौत हुई थी उस पर उन्होंने 11,000 रुपये दिए थे। लुधियाना के ग्यासपुरा में गैस रिसाव में जब 11 लोगों की मौत हुई तो भी उन्होंने 11,000 रुपये उनकी सहायता की थी। लोगों की मदद में वे अब तक 125,000 रुपये की सहायता दे चुके हैं। मुरारी बापू को उनके सहयोग भावना से उत्पन्न कार्यों के लिए मनमोहन सरकार में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे
उनके अनुसार यह सम्मान पंडित रामकिशन उपाध्याय को मिल चुका है। उनका जीवन व्यासपीठ व रामकथा के लिए समर्पित है। वे तो गंगा में तिनके की तरह कथा रूपी गंगा में बहते रहना चाहते हैं। भारत में प्रसिद्धि मिलते ही वे विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई समेत दुनिया भर के कई जगहों पर उन्होंने कथा वाचन किया है, गीता पाठ किया है और लोगों की सम्मान भरी नज़रें उनके ऊपर सदा टिकी रहती हैं। उनके कथा वाचन में वह शैली है जो लोगों को बांधे रखती है। सभी उनको फ़कीर की उपाधि देते हुए उन्हें प्रणाम और सदा भक्ति से लोग देखते हैं। 900 से ज़्यादा रामकथा का आयोजन मुरारी बापू कर चुके हैं। जब वे 15 अगस्त को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कथा वाचन कर रहे थे तब वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी रामकथा सुनने को पहुंचे थे। मुरारी बापू ने ही प्रधानमंत्री मोदी को फ़कीर का संबोधन भी दिया था। मुरारी बापू जितना भी कथावाचक में कमाते हैं उसका 50%, 80% वे हिस्सा दान कर देते हैं। उत्तराखंड आपदा में इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे। 2019 पुलवामा हादसे में मरने वाले सैनिकों के परिवार को इन्होंने 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया था। कोविड-19 में जब नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 1 दिन के लिए दिए यानी कि बिजली को बुझाकर मोमबत्ती जलाएं, तो उस कोविड-19 में मोदी जी का यह संदेश जो 5 अप्रैल 2020 को शायद हुआ था, उस दिन 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए बिजली बंद करके लालटेन या अगरबत्ती जलाने का संदेश मुरारी बापू ने जनमानस से आग्रह किया था। यह संदेश जन जन को अपनाना चाहिए और मोदी ने भी स्वयं ट्विटर पर लिखा था, पूज्य मुरारी बापू के इस संदेश में देशवासियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, ऐसे हैं मुरारी बापू जिनका हृदय महान है, जो हृदय से दान कर रहे हैं और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा दान करने का मोहरा यानी कि जीत इन्होंने हासिल की है, जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। मुरारी बापू कोई धनवान नहीं, कोई बड़े किसान नहीं, बस एक भक्त हैं और राम भक्त हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मुरारी बापू के बारे में जानकारी? इन्होंने राम मंदिर में सबसे ज़्यादा दान देकर पहला स्थान पाया है और भी दान देने वालों की लिस्ट में जारी करूंगी। इसके लिए वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।